माइक ठीक हुआ माइक। बदला दो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर मेनिया में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके सर एलपीएस सर आप लोग को जो है एक्सरसाइज 96 पढ़ाने जा रहे हैं, जो ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज नंबर 96 है। 91, 92, 93, 94, 95 तक जो था आप लोगों को पढ़ा चुके हैं और वीडियो अपलोड भी कर चुके हैं। आप लोग उसको पढ़िए, बढ़िया से ध्यान से देखिए और उसको रिवाइज करके अभी नहीं इसमें जो है इसको ध्यान से करेंगे कोशिश, तो ये भी समझ में बढ़िया से आएगा। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 96 का। कि ये जो एक्सरसाइज है इसमें हिंदी के वाक्य में 2 वर्ब दिखेंगे और इंग्लिश में 2 वर्ब दिखाई पड़ेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया। जैसे एग्जांपल के लिए कहें कि आई वांट टू गो, इंग्लिश में देख रहे हैं वांट चाहना एक वर्ब है, गो भी एक वर्ब है। अब बीच में टू देखिए ज्वाइन हुआ है वर्ड, तो इंफिनिटिव फॉर्म में चला गया। तो शुरुआती वाले पार्ट जो है जिसमें आपका हिंदी वाक्य में चाहता हूँ और एक और वर्ब है जाना, जाना चाहता हूँ, जाना भी वर्ब है, चाहता हूँ भी वर्ब है, दोनों ही वर्ब है। लेकिन हम लोग बनाएंगे इसका सेंटेंस तो पहले सेकंड वर्ब को पहले ले लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार। जैसे मैं चाहता हूँ आई वांट, क्या चाहता हूँ जाना मीन्स टू गो, तो हो गया आई वांट टू गो। इन बातों को मैंने ऊपर में 2-3 लाइन में लिख दिया है और अब आपको एग्जाम्पल के सहारे मैं बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो समझ में आएगा। पहला ही वाक्य जैसे आपका है मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, हाँ ये आपका वाक्य है जिसमें जाना एक वर्ब है, चाहता हूँ एक वर्ब है। तो मैं चाहता हूँ आई वांट, जाना टू गो, आई वांट टू गो। तुम खेलना चाहते हो, तुम चाहते हो, यू वांट क्या चाहते हो खेलना, टू प्ले, यू वांट टू प्ले। ठीक है, यू वांट टू प्ले। बात समझ में आ रहा होगा जरूर, जहाँ तक हम समझते हैं कि यह बात समझ में आ रहा होगा। जितना कंसंट्रेट करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आपको कंसंट्रेट करना है, ये समझ के आपको जो प्रयास करना है। ये जाना एक वर्ब हुआ, चाहना भी एक वर्ब हुआ, चाहता हूँ पूरा वर्ब हो गया, चाहता हूँ। तो आई वांट जाना के लिए टू गो, आई वांट टू गो। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन है सेंटेंस तुम खेलना चाहते हो, तो तुम खेलना चाहते हो, खेलना और चाहते हो, चाहते हो। तो चाहते हो, तुम चाहते हो संगति पे बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से। तुम चाहते हो तो यू वांट, सेकेंड वर्ब है खेलना मीन्स टू गो, टू गो इंफिनिटिव फॉर्म जोड़ देते हैं तो ये वाक्य कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए आप इसमें जो है इंग्लिश वाला पार्ट में देखिए आप क्या क्या विशेषता है कि आपका जो यहाँ पर है वांट, यू वांट तुम चाहते हो, क्या चाहते हो खेलना, टू प्ले, तुम चाहते हो क्या टू प्ले, टू प्ले। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सीता गाना चाहती है, सीता चाहती है, ये क्या हुआ सीता एक नाम हुआ, सिंगुलर नंबर में हुआ, एक वचन में हुआ।
इसके साथ में हम लोग एस लगाते हैं वर्ब में। तो सीता चाहती है, पहला इसका बनाएंगे हम लोग वाक्य। कहाँ बनाएंगे? सीता चाहती है, सीता चाहती है, सीता चाहती है, क्या चाहती है? क्या देगा? सीता वांट्स। क्या चाहती है? गाना। तो टू सिंग, सीता वांट्स टू सिंग। इसमें दो वर्ब जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप समझिए, बनाइए, देखिए इसको, बड़ा मजेदार है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सीता चाहती है, सीता वांट्स क्या चाहती है? टू सिंग। टू सिंग जो हुआ, क्या हुआ आपका? वही जो है इंफिनिटिव फॉर्म का यह वाक्यांश हुआ, वाक्य का अंश वाक्यांश हुआ है, वाक्यांश हुआ। टू सिंग, सीता वांट्स टू सिंग, सीता वांट्स टू सिंग। ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है आपका, मैं कहानियां पढ़ना पसंद करता हूँ। तो क्या करता हूँ मैं? पहला वर्ब है पसंद करता हूँ। मैं पसंद करता हूँ तो आई लाइक। ये प्रेजेंट का वाक्य है 91 जो एक्सरसाइज है उसका ही तो वाक्य, छोटा वाक्य है 91 में, उसका एक पार्ट है। मैं पसंद करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ, मैं यहाँ हो गया। और यहाँ पर जो है पसंद करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ आई लाइक। क्या पसंद करता हूँ? टू रीड स्टोरीज, आई लाइक टू रीड स्टोरीज, कहानियां पढ़ना। पढ़ना वर्ब हुआ ना, एक जो वर्ब होता है पहले आता है हिंदी वाक्य में, वो वर्ब का लास्ट में चला जाता है उसका इंग्लिश वर्ड, और जो लास्ट में आता है पसंद करता हूँ लास्ट में आया उसका पहले ही चला जाएगा आई लाइक। तो मिला क्या हो गया? आई लाइक टू रीड स्टोरीज। क्या हुआ? यहाँ से एक पार्ट हो गया आई लाइक, दूसरा पार्ट हुआ टू रीड, टू रीड, टू रीड स्टोरीज। जो क्लियर हुआ होगा। और अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि तुम गेंद खेलना चाहते हो। पहला क्या हो गया उसका? हम जिसको लेंगे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, वो पार्ट हो गया तुम चाहते हो, यू वांट। प्रेजेंट आप जानते हैं इजा लगता नहीं है, सब्जेक्ट रहता है और वर्ब रहता है। वर्ब में V1 रहता है कहीं पर, कहीं V5 रहता है। जैसे इसमें 3 नंबर वाक्य में क्या है? सीता गाना चाहती है। सीता क्या था? एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का था सब्जेक्ट, उसके लिए इसमें लगा रहेगा, भर में एस लग जाएगा, तो वांट्स लग गया। लेकिन अब यहाँ पर तुम गेंद खेलना चाहते हो, 5 नंबर वाक्य में तुम चाहते हो, यू वांट, क्या चाहते हो भाई? टू प्ले बॉल, गेंद खेलना चाहते हो, गेंद खेलना। तो क्या हो गया? यू वांट टू प्ले बॉल। ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो है पहले बनाएंगे क्या? पहले बनाएंगे हम लोग यहाँ पर तुम, तुम चाहते हो, तुम चाहते हो क्या? गेंद खेलना, गेंद खेलना, गेंद खेलना चाहते हो। ठीक है। ऊपर जा सकना, ठीक है, बचा दो पन्नी, 5 नंबर। हाँ 5। ये जो 5 नंबर जो था, इसका बाद हमने कहा कि तुम गेंद खेलना चाहते हो, तो आप देखे ही हैं, ये तो बात इजी भी है। तुम चाहते हो, यू वांट, क्या चाहते हो भाई? टू गेंद खेलना, टू प्ले बॉल, यू वांट टू प्ले बॉल। ठीक है। अब जो है 6 नंबर है, 6 नंबर, 6 नंबर है वाक्य, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? 6 नंबर, वह जीतना चाहता है,
वो जितना चाहती है, तो जो हुआ आपका ये वाला वाक्य, इसमें जो है वह क्या चाहती है, वह चाहती है, पहला वर्ग हो गया वह चाहती है, वह चाहती है, क्या चाहती है, जीतना, जीतना का होता है विन, तो वह चाहती है सी वांट्स, V5 लगेगा, जानते हैं सी में लगाते हैं V5, सी वांट्स हो गया, सी वांट्स टू विन, जितना कहा जाएगा टू विन। इधर क्या हो गया, इधर हो गया आपका वाक्य कि सी वांट्स, क्या, सी वांट्स टू विन, सी वांट्स टू विन, वह जीतना चाहती है। क्लियर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे, करेंगे अब कि इसका ट्रांसलेट करेंगे कैसे। 7 नंबर है जो 7 नंबर, तुम काम करना चाहते हो, तुम चाहते हो क्या काम करना, मतलब वर्क, तो तुम चाहते हो, ये तुम हो गया और यहाँ पर चाहते हो गया, क्या हो गया, यू वांट, V1 लगेगा, जानते ही है कि आई वी यू दे दो नाम बहुवचन कर्ता के साथ में लगता है V1, तो V1 लगेगा यहाँ। तो तुम चाहते हो, यू वांट हो गया, क्या चाहते हो भाई, तो काम करना, टू वर्क, यू वांट टू वर्क, ठीक है, यू वांट टू वर्क हो गया। तो दो पार्ट हो गया यहाँ वाक्य का, यहाँ पर पहला आपने का व्यवहार किया और जो है टू वर्क का व्यवहार किया इन्फिनिटिव फॉर्म जैसा, तो ये आपका वाक्य हो गया यू वांट टू वर्क, यू वांट टू वर्क। अब हम चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में, मैं दूध पीना पसंद करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ, तो लाइन ऊपर चला जा रहा, हाथ सेटिंग नहीं है इसकी, सॉरी, पसंद करता हूँ, तो आप जानते हैं लाइक होता है, मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक, क्या आप पसंद करते हैं भाई, दूध पीना, टू ड्रिंक मिल्क, आई वांट टू, आई लाइक टू, सॉरी, आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क, क्या हो गया, आई लाइक, फर्स्ट पार्ट हुआ आई लाइक, सेकेंड पार्ट क्या हुआ, टू ड्रिंक मिल्क, टू ड्रिंक मिल्क, ठीक है, आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीना पसंद करता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि वे लोग सोना चाहते हैं, तो पहले वे लोग चाहते हैं, तो दे वांट, क्या चाहते हैं, सोना चाहते हैं, तो टू स्लीप, दे वांट टू स्लीप, ठीक है, क्या हो गया, दे वांट हो गया पहला पार्ट सेंटेंस का, और जो टू स्लीप है, टू स्लीप यह सेकेंड पार्ट हो गया, दे वांट टू स्लीप। वाक्य है, जितने सारे वाक्य आप पढ़ रहे हैं 91 एक्सरसाइज से लेकर 96 तक, सारे के सारे वाक्य आपको प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं, और उनकी बनावट पहचान करेंगे। हिंदी में तो है हूँ हो गया, पहले ताती रहेगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके बैठाइए दिमाग में, एकदम क्लियर की वो रहेगा ही रहेगा, है हूँ पहले ताती रहेगा। और इंग्लिश वाक्य में देखेंगे क्या पहचान है, उसमें वर्ब V1 या V5 रहेगा, और कोई हेल्पिंग वर्ब इज आर एम नहीं रहेगा। जो हिंदी में देख रहे हैं वाक्य के ताते थी, तो बाद में हैंगू देख रहे हैं, उसका अंग्रेजी होता नहीं इसमें। ये पहचान है प्रेजेंट टेंस का, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, देखिए ये वाक्य बड़ा है, लेकिन इनमें घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छे विद्यार्थी शिक्षक को आदर देने की कोशिश करते हैं, तो क्या हुआ, पहले आपको पहले वाक्य का एक पार्ट हो गया, क्या, अच्छे विद्यार्थी, अच्छे विद्यार्थी, अच्छे विद्यार्थी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, पहला वर्ब हो गया कोशिश करना,
अच्छे विद्यार्थी कोशिश करते हैं। गुड स्टूडेंट ट्राई टू, क्या क्या करने की कोशिश करते हैं? शिक्षक को आदर देने की कोशिश करते हैं, शिक्षक को आदर देने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ट्राई टू रेस्पेक्ट, ट्राई टू रिस्पेक्ट टू द टीचर। क्या हो गया आपका? अच्छे विद्यार्थी कोशिश करते हैं, तो हो गया आपका यहाँ पर वाक्य, वाक्य हो गया अच्छे विद्यार्थी, गुड स्टूडेंट्स हो गया। क्या करते हैं? कोशिश करते हैं, तो ट्राई टू, क्या हुआ? ट्राई हो गया, ट्राई टू। ट्राई टू गिव दे सकते हैं, नहीं देने से भी चलेगा, क्योंकि रेस्पेक्ट मतलब होता है आदर देना या आदर करना है। तो यहाँ गिव दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। ट्राई टू गिव या ट्राई टू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट किसको? टू द टीचर, टू द टीचर, द टीचर। इस तरह से आपका जो है ये 10 तक का जो है कंप्लीट हुआ। इसका फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11 है कि मैं पुस्तक खरीदने बाजार जाता हूँ। तो क्या पहले होगा? जाना, जाता हूँ पहले करना होगा। जो वर्ब हिंदी में लास्ट में आया जाना, और एक वर्ब है खरीदना, दो वर्ब है। तो जाना का अंग्रेजी जो हम लोग शुरू से ही लगातार ये सिस्टम ही है, ऐसे बनाते ही हैं। तो मैं जाता हूँ, तो आई गो टू मार्केट, कहाँ जाता हूँ? बाजार जाता हूँ। इसको प्रेजेंट टेंस के वाक्य में बना लेंगे कि आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। क्या करने जाता हूँ? टू बाई अ बुक या टू बाई द बुक, और या द, कोई एक लगा सकते हैं, दोनों ही सही है, दोनों ही प्रचलित है, दोनों मान्य है। तो आप क्या देखें यहाँ पर कि मैं पुस्तक खरीदने बाजार जाता हूँ। इसमें क्या हुआ कि मैं जो है मैं कहाँ जाता हूँ? बाजार जाता हूँ, बाजार, बाजार जाता हूँ। क्या हो गया? आई गो टू मार्केट, सिंपल। क्या करने जाता हूँ भाई? किताब खरीदने, टू बाई अ बुक या टू बाई द बुक, यानी आप कहोगे पुस्तक खरीदने, पुस्तक खरीदने जाता हूँ जो, कहाँ जाता हूँ? पुस्तक खरीदने, पुस्तक खरीदने जाता हूँ बाजार। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में सिंपल ही आप समझ गए होंगे, बहुत इजीली तरीके से बता रहा हूँ मैं। आई गो टू मार्केट, और क्या करने? टू बाई अ बुक या द बुक। ऑब्लिक है, क्या लैंग्वेज है ना, तो मतलब कोई आप एक ले सकते हैं, या तो ए या तो द। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में। वह तंग करने आती है, वह तंग करने आती है। यह क्वेश्चन जो है यह 12 नंबर है। वह तंग करने आती है, ठीक है। तो वह आती है, दो वर्ब हुआ, आती है एक वर्ब हुआ, और तंग करना भी एक वर्ब हुआ, ठीक है। तो पहले हम लोग करेंगे वह आती है, वह आती है, तो सी कम्स, जानते हैं B5 लगेगा, कम्स, सी कम्स, क्या करने? तंग करने, टू वेक्स, सी कम्स टू वेक्स मी, मी क्या है? मुझे वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, मी नहीं देंगे तब क्या लेंगे? तब यहाँ करेंगे सी कम्स टू वेक्स, वो तंग करने आती है। ये क्या हो गया आपका? सी कम्स हो गया एक पार्ट, एक वाक्यांश हो गया, सी कम्स हो गया। और नेक्स्ट पार्ट क्या हो गया? टू वेक्स, टू एक्स, ठीक है। नंबर 13, वह नहीं पढ़ना चाहता है, वह नहीं पढ़ना चाहता है। तो क्या हुआ? वह नहीं चाहता है, इसे बनाएंगे जी, ही डज नॉट वांट, क्या नहीं चाहता है? पढ़ना भाई, तो टू रीड, स्टूडेंट लोग हैं।
हाँ ज्यादा बात कर लीजिए। ले लो, चेक करो। गाइस 2 मिनट होल्ड करिएगा। हाँ, अब जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि वह नहीं पढ़ना चाहता है। तो आप जानते हैं कि वह चाहता है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया वर्ब का। और नहीं पढ़ना जो है, वह नहीं चाहता है, एक वाक्य हो गया। और क्या नहीं चाहता है, तो पढ़ना सेकेंड वर्ब हुआ। तो आपका पहला वाक्यांश हो गया, वह नहीं चाहता है, ही डज नॉट वांट। सिंपल, वेरी सिंपल। पढ़े 91 92 में एक्सरसाइज में ऐसा वाक्य आया है, वाक्य यहाँ भी आ रहा है। तो वह नहीं चाहता है, he does not want, क्या नहीं चाहता है, पढ़ना, to read, he does not want to read। ठीक है, इसमें जो है आपका वाक्य बहुत सिंपल, बहुत इजी है कि वह नहीं चाहता है। 13 नंबर वाक्य है और इस वाक्य में हम लोग जो है, हाँ इंक नहीं खेल, वह वह नहीं पढ़ना चाहता है, तो वह नहीं चाहता है तो हो गया he does not want। वह नहीं क्या करता है, नहीं चाहता है।
He does not want, क्या नहीं चाहता है? To read, क्या चाहता है? क्या नहीं चाहता है? पढ़ना नहीं चाहता है। To read, to read। अब जरा वाक्य में आ जाइए। इंग्लिश में स्ट्रक्चर है, दो वाक्यांश इसमें मिक्स हैं। एक वाक्यांश है he does not want, क्या चीज नहीं, क्या चीज नहीं चाहता है? टू रीड, इंफिनिटिव फॉर्म टू, किसी वर्ब में टू लगा देंगे तो आ जाएगा, इंफिनिटिव फॉर्म हो जाता है। यही वाक्यांश जो है टू रीड यहाँ आके जुट गया और वाक्य का पूरा मीनिंग क्लियर कर दिया। तो कोई शब्दों का समूह जब पूरा मीनिंग क्लियर करते हैं, स्पष्ट करते हैं, बतलाते हैं, तो वाक्य कंप्लीट में आ जाता है, उसको सेंसेबल सेंटेंस है। तो हम लोग अब आते हैं आए यहाँ पर आए ये जो 14 नंबर वाक्य है कि तुम मछली पकड़ना पसंद नहीं करते हो। तो पहले क्या हो गया कि तुम पसंद नहीं करते हो, यू डू नॉट लाइक या यू डोंट लाइक, दोनों ही चलता है। यू डू नॉट लाइक हो गया, क्या क्या हो गया? तुम के लिए यू जानते हैं आप, पसंद नहीं करते, पसंद नहीं करते। यू डू नॉट लाइक, क्या लाइक नहीं करते? टू कैच फिश, मछली पकड़ना पसंद नहीं करते, तो क्या हो गया? टू कैच फिश। सिंपल है। पहले क्या होगा? तुम पसंद नहीं करते हो, यू डू नॉट लाइक, यू डू नॉट लाइक, डू नॉट लाइक, लाइक टू कैच फिश, टू कैच, टू कैच फिश। टू कैच फिश। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ देखिए, वह परीक्षा पास करने की कोशिश नहीं करती है, वह कोशिश नहीं करती है, क्या कोशिश? वह, ये जो वह जो है वह कोशिश नहीं करती है, कोशिश नहीं करती है मतलब क्या हो गया? कोशिश नहीं करती, तो इसका हो जाएगा she does not try, वो कोशिश नहीं करती है, क्या चीज के लिए? टू पास द एग्जामिनेशन, टू पास द एग्जामिनेशन, परीक्षा पास करने की कोशिश नहीं करती है, परीक्षा पास करने का, टू ए पास करने की कोशिश नहीं करती है। तो शी डज नॉट ट्राई टू पास द एग्जामिनेशन, परीक्षा पास करने का, पास द एग्जामिनेशन। इधर के बाद आप समझ ही रहे हैं, दो खंड में यहाँ बना हुआ है, एक सी डज नॉट ट्राई है बना हुआ, सी डज नॉट ट्राई, और ट्राई नहीं करती है, क्या ट्राई नहीं करती है? ट्राई, डज नॉट ट्राई। उसके बाद टू पास द एग्जामिनेशन, एक सेकेंड जो है सब वाक्यांश हो गया। एग्जामिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 16 नंबर, क्या तुम हंसना चाहते हो? एक हंसना वर्ब है, एक चाहना वर्ब है। अब क्या से वाक्य है, प्रेजेंट इंटेंस का वाक्य है, तो आप कह सकते हैं डू यू वांट टू लाफ, डू यू वांट टू लाफ, डू यू वांट हो गया, सेकेंड वर्ब है हंसना, इंफिनिटिव फॉर्म में जाएगा टू लाफ। तो क्या हो गया? क्या तुम हंसना चाहते हो, क्या हो गया वाक्य यहाँ पर? क्या तुम चाहते हो, क्या चीज? हंसना, हंसना बाद में आएगा टू लाफ। 17 में क्वेश्चन है कि क्या तुम खाना चाहते हो? तुम चाहते हो, क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? क्या तुम चाहते हो? डू यू वांट, क्या? खाना, टू ईट, डू यू वांट टू ईट, डू यू वांट टू ईट।
क्लियर है? ये दो पार्ट बना यहाँ वाक्य का दो पार्ट है यहाँ पर। एक तो है डू यू वांट, और नेक्स्ट पार्ट है आपका यहाँ पर इन्फिनिटिव फॉर्म में टू इट। इस तरह से आपको मैं पार्ट तोड़ तोड़ के समझा रहा हूं ताकि आपका नॉलेज में हर बात बहुत बढ़िया से बैठ जाए। कोशिश आप करेंगे तो बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी, और ये सब का प्रयोग आपको सारा जीवन काम में आता रहेगा। पढ़ेंगे तो ज्यादा काम तो आता ही रहेगा, राइटिंग स्किल में, रीडिंग स्किल में, पढ़ना समझना सब कुछ, लिखना आता रहेगा। तो ये आपका ये वाक्य हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वाक्य, तो इसके बाद आपका नेक्स्ट वाक्य हो गया, क्या तुम हंसना चाहते हो? तो क्या तुम चाहते हो, डू यू वांट हो गया। और क्या चीज, तो टू लाफ हो गया इन्फिनिटिव फॉर्म। क्या तुम खाना चाहते हो? क्या तुम खाना चाहते हो? क्या तुम खाना चाहते हो? तो क्या तुम चाहते हो, इसका बनाइए पहले। डू यू वांट, क्या चीज खाना चाहते हो भाई? खाना चाहते हो, खाना, टू इट, इसका हो गया इन्फिनिटिव फॉर्म टू इट। डू यू वांट टू इट, डू यू वांट टू इट, ठीक है। ये 70 नंबर हो गया। और आप जो है इसके बाद डू यू वांट, आप देख रहे हैं क्लियरली, डू यू वांट जो है एकदम एग्जैक्टली सेम वे में चल रहा है, एकदम फॉर्मूला को होल्ड करते हुए चल रहा है। प्रेजेंट टेंस का सारा रूल फॉलो यहाँ पर हो रहा है और वाक्यांश बढ़ रहा है। अब नया तरह का एक सिस्टम से आप एक नए किस्म का वाक्य सीख रहे हैं। पहले सीखे अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, फिर यस नो क्वेश्चन फ्रेमिंग सेंटेंस यानी सिंपल इंट्रोगेटिव, इसके बाद WH इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन फ्रेमिंग सेंटेंस उसको कहते हैं। और 4 तरह का सीख चुके हैं आप, 95 तक सीख लिए, 96 में आप ये सीख रहे हैं। अब इसके बाद जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप पहला पार्ट हो गया डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, क्या चाहते हो, खाना, तो टू इट, डू यू वांट टू इट। 18 नंबर, क्या वह सोना चाहती है? तो क्या वह चाहती है, कहा जाएगा डज शी वांट टू स्लीप। टू स्लीप डाल देंगे उसमें तो हो जाएगा आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण मीनिंग के साथ कंप्लीट हो जाएगा। क्या वह सोना चाहती है, क्या वह चाहती है, डज ही वांट, वांट्स नहीं लगेगा, क्या डज लग गया है, दूर से डज बना है, एस जुड़ के बनता है ना डज, D5 के लिए D5 डज था, डज लग गया आपका। डज शी वांट टू स्लीप, डज शी वांट टू स्लीप, यानी कि आपका जो दो अंश हुआ इस सेंटेंस में, एक हो गया डज शी वांट, और नेक्स्ट पार्ट हो गया टू स्लीप, इसके बाद ये 90 नंबर जो है क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखिए 90 नंबर है, क्या राम मैच जीतना चाहता है? तो क्या राम चाहता है, इसका अंग्रेजी बनाएंगे, क्या राम चाहता है। तो व्हाट डज राम वांट, व्हाट डज राम, सॉरी ये तो व्हाट तो है नहीं यहाँ पर, ये तो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या राम चाहता है, डज राम वांट, क्या चाहता है, मैच जीतना, वांट टू विन द मैच, राम डज वांट टू विन द मैच। ये हो गया आपका वाक्य। 2 खंड में यहाँ भी जो है ये वाक्य कंप्लीट हो गया, और ये वाक्य काफी मीनिंगफुल है,
बहुत काम में आने वाला है, आपके जीवन में आने वाले दिनों में बहुत काम आने वाला है। राइटिंग स्किल आपको डेवलप हो जाएगा इतना बढ़िया, आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। जैसे हिंदी लिख लेते हैं, आराम से लिखते हैं हिंदी को बना बना के क्वेश्चन आंसर में, तो आप लिख लेंगे। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। राम, डज राम वांट क्या चीज? टू विन द मैच। विन द मैच। यहीं पर जो है ये हमारा वीडियो यहीं पर अंत हुआ। मैं पूरे कोशिश चेष्टा से आपको समझाने का प्रयास कोशिश करके पढ़ाया, और आपको पढ़ा जो अच्छा लगा होगा। आप जो है मेरे चैनल यूट्यूब के इंग्लिश ग्रामर मैनिया को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। कुछ आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करिए, कुछ कन्फ्यूजन नहीं हो तो भी कमेंट करिए कि पढ़ाई कैसा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, या कुछ कुछ बातें हों कि और अच्छा हो जाए, आपको सुझाव सादर आमंत्रित है मेरे लिए। सुझाव मैं फॉलो करूँगा। इस बात के कथन के साथ ही मैं अपना वक्तव्य को विराम देने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो है आप हमेशा हमको उत्साहित करते रहिए ताकि हम ऐसे वीडियो बनाते रहें और आप तक पहुँचता रहे। इस बात के साथ मैं अपना बात बंद करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री सीताराम जी।